में आ गया। फिर कहने लग गए, संसार में बिसबेल नारी तज गए जोगी सुरा। अशुभ आश्रव से बचना है तो अशुभ निमित्तों से भी बचना पड़ेगा। अशुभ निमित्तों से नहीं बचोगे तो अशुभ आश्रव से कभी नहीं बच पाएंगे। इसलिए भैया आगे समझ में आपको, इसलिए ज्ञानी आगम की एक एक पंक्ति को पढ़ने के लिए एक एक वर्ष लगाओ। शीघ्र लेखक बनने की कोशिश मत करो, शीघ्र वक्ता बनने की कोशिश मत करो। जब तक ज्ञाता न बन जाओ तब तक वक्ता बन के आना मत। है मित्र, पंडित जी प्रमाण पत्र मिलना कागज का विषय है और प्रमाणित ज्ञाता होना बुद्धि का विषय है। प्रमाण पत्र तो हमारे काला जी को मिल गए हैं, 1000 प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। आजकल तो कागज दो कागज लो, समझ गए? चांदी की तार पड़ा कागज दो, जिस पर गवर्नर दशरथ को गांधी जी बने ना, वो वाला कागज दो और प्रमाण पत्र का कागज लो। हमारे जज साहब से पूछो। ओहो कैलाश भैया, समय ऐसा चल रहा है कि कागज देके कागज तो मिल सकते हैं पर कागजों से बुद्धि नहीं मिल सकती है। बुद्धि तो आपको प्रज्ञा ही होगी तभी प्राप्त होगी। पंडित जी लोगों को रखवाने से साधु भेष तो मिल सकता है पर साधु भाव गुणस्थान श्रम से मिलेगा। आइए भैया, समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? विराजो फिर, जीवों को देख के बैठना। बदलने वालों के ऊपर कोई नियंत्रणता जरूर होना चाहिए कि तुमको ज्ञान है नहीं है और ग्रंथों को बदलने बैठ जाते हो। एक सज्जन आए सुब्रसाद टीकमगढ़ में मेरे पास, बहुत बड़े विद्वान थे, आंग्ल भाषा में षटखंडागम कर रहे थे। वे आके बोले मेरे से कि आलू खाना चाहिए और आगमों में सुधार की जरूरत है। मैंने धीरे से कहा पंडित जी आप अंग्रेजी ना करो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तुम पता नहीं क्या लिख के रख दोगे और विदेशों में तुम्हारा साथ चला गया तो षटखंडागम तुम्हारी बुद्धि कहलाएगी, षटखंडागम चला जाएगा। इसलिए जो भी भाषांतर करें पहले भाव समझें, फिर भाषांतर करने की कोशिश करें। जब तक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है ना तब तक लेखक बनने की इच्छा ना व्यक्त करें, पाठक बन के रहें। ओहो आइए, हर व्यक्ति आज लेखक और वक्ता बनने की होड़ में लगा है। लेकिन एक बार जीवन में लगी स्त्री पढ़ लीजिए, और लगी स्त्री ग्रंथ में लिखा हुआ है प्रवचन प्रवेश। क्या है? लगी स्त्री ग्रंथ में एक परिच्छेद है, उसका नाम है प्रवचन प्रवेश। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य है कि वक्ता प्रवचनकार बनने की पूर्व श्रेष्ठ श्रोता बनिए और ज्ञाता बनिए। लाखों लाखों वक्ताओं को सुनिए, लाखों लाखों वक्ताओं को सुनिए, तब श्रेष्ठ श्रोता बनिए और इसके बाद अध्ययन करो, फिर वक्ता बनने की कोशिश करना। यदि अज्ञानी वक्ता बनकर के आने की अपेक्षा से ऊपर जाने ही श्रेष्ठ है। कम से कम लाखों लोग तो नहीं भटकेंगे। ये बनारसी पंडित जी कह रहे, बोले इतना समय लगाएंगे तब तक ऊपर चले जाएंगे। अरे तुम्हारा ऊपर जाना श्रेष्ठ है, कम से कम आप अकेले ही भटकोगे और कहीं वक्ता अज्ञानी बन के आ गए तो लाखों जीवों सम्यक का नाश करा दोगे। ओहो आश्रव तत्व, उसी से ठंडा उसी से गर्म। 8वीं कक्षा में मैंने पढ़ा इसको, मुझे तो तत्व का ज्ञान हो गया। और निर्मल मित्र आप कह रहे मैंने भी पढ़ा है, तुम बसिया डोले घूम रहे हो। ठीक पढ़ा, उसी से ठंडा उसी से गर्म। मित्र जिस हाथ से तुमने दूसरे के कंकड़ की गांठें खोली थी सुब्रत सागरी,
जिस हाथ से निर्मल मिर्ची ने अपनी पत्नी के हाथ की गांठें खोली थी, बरमाला डलवाई थी, मित्र सुनिए ध्यान से, रहस्य सुनो। जिस हाथ से दूसरे का हाथ पकड़ा था, उसी से ठंडा, उसी से गर्म, उसी हाथ से पिछी मंडल पकड़ा जाता है। पर की बिटिया लेके आ गए तो घर में बैठ के रोना पड़ रहा है, और मैं पिच्ची कमंडल लेके आ गए तो मन से मुस्कुराता हूं। इसलिए हे मित्र, कर्म कर्म है, कर्म न शुभ है न अशुभ है। अजय कोटा, कर्म न शुभ है न अशुभ है, कर्म कर्म है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। काय बांग मनहा कर्म योगा, सुबह पुण्य से सुबह पाप से, उसी से ठंडा उसी से गर्म। रहस्य पकड़ में आना चाहिए। अब कर्म कर्म है, कर्म शुभ अशुभ नहीं होता है। काय बांग मना कर्म योगा, मन वचन का योग है, शुभ योग है तो शुभ आश्रम, अशुभ योग तो अशुभ आश्रम। कर्म तो मेरे मित्र कर्म है, आटा तो आटा है, नमकीन मिला दो, नमक मिला दो तो नमकीन पूरी, और मेरे मित्र गुड़ घोल दो, शक्कर घोल दो तो मीठी पूरी बन जाती है। कर्म तो कर्म है, आटा तो आटा है, जैसा घोलोगे वैसा स्वाद आता है। बोलो जय भैया बराबर, मुख से बोलना भाई बराबर। आटा तो कर्म तो कर्म है। अब तुम पुण्य घोर रहे तो पुण्य फल होगा, और पाप घोर रहे तो पाप फलित होगा। जो है सो है। आनंद आया? जब सुनने में इतना आनंद आ रहा है मित्र, चलो मुनिराज बन के चलो, कितना आनंद आएगा। माताओं, सभी देश की माताएं आर का अम्मा बन जाए, कितना आनंद आएगा। क्या पंडित जी, ये पिच्छी की महिमा है। आहार की चिंता से आएगा तो साधु बनेगा ही क्यों, साधना करने आएगा तो आग मिलेगा क्यों नहीं। वयो वृद्ध त्यागी वृत्ति भी यहां पर है, सबकी व्यवस्था होती है। पंडित जी आप बन के तो देखो। हो। अभी देखो ना, प्रसन्न सागर महाराज जी ने वयो वृद्ध माताओं को दीक्षा दी, अभी संभव सागर महाराज ने दी, पुण्य सागर महाराज ने, वृद्ध आचार्य विद्यासागर ने, अभी जितने बूढ़े ठेड़े थे सबको आगे लगा दे रहे हैं। मेरे मित्र सब वृद्धों को दीक्षा दे रहे हैं। तो इन सबको आप चिंता मत करो, जब आहार का समय आएगा उन्हें आहार देने वाले मिलेंगे, और भाग्य नहीं होगा तो 56 प्रकार के भोजन रखे रहेंगे और बाल आ जाएगा। आइए विराजो जय भैया। अब सुनिए, सबका समाधान हो गया, आगे चले। वस्तु जो धर्म है वो तो वस्तुत्वभूत है, और जैसा कितनी दृष्टि से वस्तु को देखा जाता है। देखना, कभी नारी के रूप में दिखता जीव, कभी नर के रूप में दिखता जीव, नपुंसक के रूप में दिखता जीव, देव दिखता जीव, त्रियंच दिखता जीव, नार के दिखता जीव। ओह, पर हम द्रव्यत्व से देखते हैं, न देव न नार की, न स्त्री न पुरुष न नपुंसक, चैतन्य द्रव्य, चिद्रूप है। रूपों में विकार हैं, रूपों में विकार हैं। शिखर पहाड़े जी, रूपों में विकार हैं, चिद्रूप निर्विकार।
रूपों में विकार हैं, चिद्रूप निर्विकार है, न नीला है, न पीला है, न श्वेत है, चिद्रूप है, चिद्रूप है। न कृष्णम न शुक्लम हीनम न धीनम, न कृष्णम न शुक्लम हीनम न धीनम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। न कृष्ण है, न शुक्ल है, न हीन है, न दीन है, चिद ब्रह्म चिदानंद चैतन्य भूत है। सेठी जी 1988 में ये निरंजन सागर जी संघ में थे। आचार्य विमल सागर महाराज जी सोनागिरी में चातुर्मास कर रहे थे। एक दिन मेरा पुण्य जगह, मैं दर्शन करने गया। दिन के 3 बजे संपूर्ण मुनि परिषदें लगी हुई थी। जैसे आज हम इन मुनिराजों को देख रहे हैं, माता जी सब विराजमान। दिन के 3 बजे आचार्य महाराज विमल सागर में थे, पारस सागर महाराज वहीं विराजमान थे, और जितने मुनि संघ थे सब स्वाध्याय में एक साथ, अनेक आर्काएं, क्षुल्लकगण, देश के मूर्धन विद्वान वहां पर बैठे हुए थे। यदि आपने आचार्य विमल सागर महाराज जी को लोगों को कष्ट देखने का रूप देखा है, आपने समझ नहीं पाए। मात्र आपने दूसरे को मंत्र देते देखा है, आप उनको समझ नहीं पाए। यदि आपको आचार्य विमल सागर के हाथ की लिखी डायरी मिल जाए, उनके हाथ की लिखी डायरियां हैं और प्रकाशित हो चुकी हैं, विराग वाणी में छपती रहती हैं। आचार्य विराग सागर के पास, ऊर्जन सागर के पास है, उन्होंने पुस्तक छापी है, उपाध्याय ऊर्जन सागर। उनकी डायरी दे आपको मिल जाए छपी छपाई, हाथ की लिखी हुई, तो यही कैलाश जज साहब कहेंगे, स्वामी हम तो यही सोचते थे कि हमारे औरंगाबाद में आए विमल सागर मंत्रवादी विमल सागर हैं। जिस दिन डायरी पढ़ोगे ना, उस दिन आप ये कहोगे ये आचार्य कुंद कुंद के भगत विमल सागर है। रात्रि भर जग करके माला पीना, ध्यान करना, और जैसे सुबह 4-3 बजे और आचार्य विमल साहब अपनी डायरी लिखना प्रारंभ की। मैंने भी पढ़ा उनकी डायरी को। उसमें लिखा है, सुनाऊं? उसमें लिखा है, अहो विमल आत्मन, अहो विमल आत्मन, जो है ये सब तुम्हारा धर्म नहीं है। जो धर्म है वो ज्ञायिक भाव है, चिद ब्रह्म है। सोनागिरी में दिन के 3 बजे एक कोई बहन बाहर से आई हुई थी, संपूर्ण मुनि परिषदी विराजमान, आचार्य महाराज की आंखें बंद। आचार्य भरत सागर उनका स्वभाव था, ऐसे बैठे, जब वे मगन होते थे तो हिलते थे। जिनने देखा उन सबको पता होगा। उस बहन ने बीतरा के सूत्र का पाठ किया, सो स्वर ध्वनि से सारे त्यागी वृंद सोन। शिष्यो गुरुणा हीनम न दीनम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। गुरु शिष्य का संबंध मात्र श्रद्धे संबंध है।
गुरु शिष्य का संबंध मात्र श्रद्धा, श्रद्धेय संबंध नहीं, संबंध है अविनाभाव संबंध नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, ज्ञानियों, आंखों को दिखने वाला धर्म अलग है, वो आत्मा का धर्म अलग है। पुण्य पाप भी आत्मा का धर्म नहीं है। जैसे पुण्य पाप पर तुम जान दे रहे हो, अपनी लड़ रहे हो परस्पर में, कोई फूल दे के मुस्कुराता, कोई फूल फेंक के मुस्कुराता है, तुम दोनों अज्ञानी हो। विषय को समझिए। पुण्य की क्रिया में राग द्वेष मत करो। पुण्य की क्रिया में राग द्वेष मत करो। धर्म पुण्य से बहुत दूर है। फिर हम ये नहीं कहेंगे, पाप पुण्य नहीं कहेंगे, ये भी बदल दिया है। ये पाप पुण्य नहीं है, ये पाप पुण्य है। माता जी, छोटे में आप लोग जब गांव में रहते थे तो प्राय करके एक भूधरदास ध्यानत राय की एक भजन चलता था, आओ जगत गुरुदेव सुनियो अर्ज हमारी, तुम हो दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी। अब आगे बोलो, सुनना ध्यान से। इसी में एक छंद है, एक अकड़ा है, कड़ा है। हाँ, पुण्य पाप बिने दोई, पाइने बेड़ी डारी, बिन कारण मोय दियो दुख भारी। पाइने बेड़ी डारी, ये लिखा गया है, समय सार है। लोग क्या समय सार है? समय सारी ग्रंथ का पुण्य पाप अधिकार में से छंद बनाया है उन्होंने। कैसे? सुनिए। जैन दर्शन की हद को पाने के लिए समुद्र की तलहटी में पहुंचना सरल है, जिन आगम की तलहटी छूना बहुत कठिन है।